तो चालू करते हैं जबरदस्त तरीके से, मजा आने वाला है आपको। आज का सेशन बेमिसाल रहेगा, बस आपको क्या है समझना है। सबसे पहला नाम यहां पे क्या है, सीमांत गांधी। अब मन में बात उठी होगी, सीमांत गांधी आखिरकार किसे कहते हैं? ठीक, तो सीमांत गांधी बच्चे याद कर लेना किसे कहते हैं, तो याद कर लो अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, तो अब्दुल गफ्फार खां को बालक सीमांत गांधी कहते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लेना, सीमांत गांधी को ही इंग्लिश में हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। किसको? सीमांत गांधी को। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये वही अब्दुल गफ्फार खां है बालक। कौन? सबसे पहला प्रश्न आता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? लाल कुर्ती आंदोलन, तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले कौन थे? उनका नाम यही था, अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले कौन थे भैया? अब्दुल गफ्फार खां था। याद कर लेना, गलती हम होनी नहीं चाहिए 1%। गलत करोगे तो भाई साहब मार खाओगे, तो इसीलिए बिल्कुल गलती मत करना। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, अब्दुल गफ्फार खां को एक पुरस्कार दिया गया था, प्राइज, और उस प्राइज का नाम था भारत रत्न। क्या नाम था? भारत रत्न। और इनके जो पुरस्कार मिले था ना बच्चे, वो 1987 में मिला था, 1987 में। और सबसे खास बात, जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न ये पूछा जाता है बच्चे, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक, तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक हम लोग किसे कहते हैं भाई साहब? अब्दुल गफ्फार खां को, क्योंकि इनका संबंध भैया पाकिस्तान देश से था। ठीक है, तो पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कोई दिक्कत हो बच्चे कमेंट करके तुरंत बता देना, लेकिन मौन वो धारण मत करना, समझ रहे हो? अगर मौन धारण कर लोगे तो भाई साहब ये गलत बात होगी। सब लोग पहले सुन लो भैया, ठीक है? चलो, अब बहुत अच्छे से एक प्रश्न प्यारा सा बनता है, वो बनता है, जब सीमांत गांधी आपको पता है तो आपको यहीं पे पता होना चाहिए अफ्रीका गांधी। अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? तो बच्चे याद कर लेना, अफ्रीका गांधी हम लोग बोलते हैं किसको? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला के बारे में याद कर लेना, इनको हम लोग भैया अफ्रीका गांधी के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, नेल्सन मंडेला जो थे अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता है बच्चे, जिस प्रकार भारत में गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जी ने भी भैया साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए रंग भेद की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और दूसरी बात, नेल्सन मंडेला के जन्म पे हम लोग एक दिवस मनाते हैं जिसको कहते हैं 18 जुलाई, और 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। याद कर लेना, नेल्सन मंडेला दिवस भैया कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। आप सबके दिलो दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से देखो, बीपीएससी परीक्षा, कोई भी परीक्षा दो, सारा परीक्षा में काम आएगा। और भैया बहुत जल्द हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बिहार मंथन फिनिक्स, आपको लिंक आ रही होगी, लिंक पिंड मैसेज में होगी। आप उस चैनल को ज्वाइन करके बिहार के बारे में जितनी चीजें सब पढ़ सकते हो। वहां पर बिहार स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, यहीं पे याद कर लेना, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और सबसे खास बात भैया, भारत रत्न से सम्मान नेल्सन मंडेला जी को किस वर्ष मिला था? 1990 में। इससे यह पता चलता है कि नेल्सन मंडेला
भारत विश्व के पहले राष्ट्रपति थे अदर देश के, जिनको हम लोगों ने भारत रत्न दिया था। कब? 1990 में। और आप सब परिचित ही होंगे, भारत का अगर कोई भी सबसे बड़ा पुरस्कार है तो उसका नाम है भारत रत्न, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल है, तो इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। बस एक ही तो उम्मीद नहीं कर पाता हूं, तुम लोग उम्मीद के अकॉर्डिंग लाइक नहीं करते हो। कह देखते हो भैया सब लोग क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका गांधी हो गया, सीमांत गांधी हो गया। अब बच्चे तुमसे अगर कहा जाए कि बिहार गांधी किसे कहते हैं तो वो भी याद कर लेना। अभी यहीं पे देखते हैं बिहार गांधी किसे कहते हैं बच्चे। बिहार गांधी बालक, ये बिहार गांधी कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। 1 नंबर पहले हो गया था और 2 नंबर ये हो गया और 3 नंबर बच्चे ये हो गया। तो बिहार गांधी जब देखते हैं ना तो बिहार गांधी बच्चे याद कर लेना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोग बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार गांधी, राजेंद्र प्रसाद। अब तुम कहोगे सर जी राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो बच्चे याद कर लेना भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद कर लेना भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनको हम लोग भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद के भाई साहब और नाम लिख लेना, इनको और क्या क्या कहते हैं? इनको भैया देश रत्न भी कहते हैं, देश रत्न भी कहते हैं। और इन्हीं को अजात शत्रु भी कहते हैं, अजात शत्रु भी कहते हैं, याद कर लेना। अजात शत्रु भी इन्हें कहते हैं और देश रत्न भी कहते हैं। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर बच्चे बहुत अच्छे से प्रश्न याद कर लेना, इनको बिहार का रत्न भी कहते हैं भैया, बिहार का रत्न भी कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी की एक पुस्तक याद कर लेना जो परीक्षा में पूछी जाती बुक, उस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है बालक? तो याद कर लेना इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, ये पुस्तक नाम है किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो जबरदस्त तरीके से आपको पता चल गया भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनके बारे में याद कर लेना, भारत के पहले कृषि मंत्री, भारत के पहले कृषि मंत्री, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्या नाम था बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतनी बात आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहां 4 नंबर पे देख लो, 4 नंबर पे भैया अभी गांधी की बात चल रही है, तो यहां पे लिख लेना आधुनिक गांधी किसे कहते बच्चे? आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? तो याद कर लेना आधुनिक गांधी हम लोग बोलते किसको? बाबा आमटे को। बाबा आमटे, बाबा आमटे को बच्चे आधुनिक गांधी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा आमटे ने एक चीज की स्थापना की थी जो पेपर में पूछा जाता है, उसका नाम है आनंद वन। तो आनंद वन के संस्थापक कौन है? तो बच्चे याद कर लेना आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे। और अगर यहीं पे तुमसे कहा जाए आनंद भवन के कौन है, तो बच्चे आनंद भवन अलग चीज है। आनंद भवन जो है ना ये कहां पर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए आनंद भवन बच्चे प्रयागराज में पड़ता है। ठीक, यहीं पर जन्म हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे खास बात, आनंद भवन बच्चे इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है, क्या नाम है? एमएल नेहरू। एमएल नेहरू का मतलब हो गया मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू किसके संस्थापक हैं? आनंद भवन के। तो एक बार बच्चे कमेंट करके बता दो पूरा दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। और दूसरी बात, आप सब वीडियो को लाइक और शेयर भाई साहब मत छोड़ना, ये मेरी अमानत है। इसी अमानत के लिए भाई साहब आपके सामने मैं आ पाता हूं। ठीक है, चलो फटाक से वीडियो को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, दिखा दो ताकत कि तुम फिनिक्स के सच्चे सिपाही हो। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते बच्चे आपको यह भी समझ में आया होगा और यह भी समझ में आया होगा बिल्कुल विधिवत तरीके से। अगर इस तरह पढ़ोगे ना, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है
जो भाई साहब तुमके कहे कि तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो, सारा परीक्षा तुम निकाल सकते हो, बस जरूरत है तो तुम्हें अपने अंदर आग लगाने की। अब ये नहीं कि माचिस लोगे और अपने शरीर में भाई साहब पेट्रोल डाल के आग लगा लो, मतलब आग एक मोटिवेशन वाली होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ गया सब बास, बिल्कुल बिल्कुल भैया सब बास। चलो अब बालक बहुत प्यार से देख लेना, अगला जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और 5 नंबर पे सबसे पहले आएगा जिसको हम लोग कहते हैं बसंत माता। वसंत माता, बच्चे पेपर में प्रश्न कहा जाता है वसंत माता किसे कहते हैं, तो याद कर लेना बसंत माता हम लोग किसी और को नहीं, एनी बेसेंट जी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसंत माता। तो वसंत माता किसे कहते हैं बच्चे, वसंत माता एनी बेसेंट को कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहीं पे याद कर लेना एनी बेसेंट जी की पुस्तक का नाम क्या है, तो एनी बेसेंट जी की पुस्तक का नाम है कॉमनवेल्थ। पेपर में आएगा कि भैया कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है, तो याद कर लेना कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है ना वो बच्चे किसकी है, वो पुस्तक है एनी बेसेंट जी की है। एनी बेसेंट जी के बारे में और प्रश्न देख लेना बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या देखोगे आप, एनी बेसेंट जो थी ना बच्चे याद कर लेना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, क्या नाम है बच्चे, इनका नाम है एनी बेसेंट जी। अब तुम कहोगे सर जी ये किस वर्ष अध्यक्षता की थी, तो बच्चे अब सब याद कर लेना, ये वाला अधिवेशन हुआ था 1917 में, और 1917 में अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था, तो याद कर लेना कलकत्ता में हुआ था। कहां पे, कलकत्ता में। ठीक है, तो बालक इतनी बात समझ में आ गई, बसंत माता का आपको प्रश्न पता चल गया। अगर यहीं पे आगे अब देखते हैं जबरदस्त तरीके से 6 नंबर बच्चे उपनाम देखते हैं उड़न परी। उड़न परी के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद कर लेना उड़न परी के नाम से बच्चे जानी जाती हैं पीटी उषा जी। पीटी उषा, पीटी उषा को हम लोग बच्चे उड़न परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हां बहुत बढ़िया जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा। डोंट वरी, डोंट टेंशन भैया, डोंट टेंशन। ठीक है, चलो अब बालक बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहीं पे एक अगला बताऊंगा जिसका नाम है क्या, निर्मल हृदय। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, तो बच्चे याद कर लेना निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती है कौन, मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा जी जानी जाती किस नाम से, तो बच्चे याद कर लेना मदर टेरेसा बोलते किसको, निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा का सबसे प्यारा सा प्रश्न आता है। ठीक है, हाँ राजा चौरसिया कह रहे हैं सर आपका लिख कर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सारे मास्टर जो हैं वो स्लाइड लगा लाते और भाई साहब खींच देते। तो भैया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना भी होगा बवाल सब लिख कर होगा। ठीक है, जिससे आपको ये भी लगे जितना मैं लिखूं उतना आप लिखो, मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, स्लाइड लगा के भाई साहब पढ़ाना नहीं चाहिए। चलो मदर टेरेसा के बारे में, जब कोई चीज बहुत ज्यादा लेंथी है समझाने वाली जो आप नहीं लिख सकते तो आप करो, वरना आप जितना लिखोगे उतना याद होगा। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जो चीजें हमें याद ना होती हो 3 से 4 बार अगर उनको लिख लिया जाए तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, हां बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। मदर टेरेसा का याद कर लेना बच्चे, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, भारत की पहली महिला
नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, लिख लेना, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला, क्या नाम है बच्चे? उनका नाम है मदर टेरेसा जी। और इनको नोबेल जो मिला है वो किस वर्ष मिला है? तो याद कर लेना 1979 में मिला है, 1979 में। और सबसे खास बात, ये जो नोबेल प्राइज मिला है बच्चे, इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो याद कर लेना शांति के क्षेत्र में भैया इनको नवाजा गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, हां, जबरदस्त। चलो इतनी बात समझ में आ गई? हां सर, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे गुरुजी। थैंक यू बच्चे। नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है? अच्छा, शादी बहुत टेंशन रात, थोड़ा पढ़ लिख लो तो तुम्हारो शादी वादी हो जाए तो मामला फिट हो जाए, तब हम कहे भैया तुम शादीशुदा हो, हम भी शादीशुदा हो मेरी लाइन में, है कि नहीं? चलो बहुत प्यारा बच्चे। पॉलिटी की क्लास अब संडे को होगी। संडे संडे जो मैराथन चलेगी ना, बिल्कुल धांसू मैराथन चलेगी, याद करोगे तुम भी। चलो अब 8 नंबर में जाके देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में जब जाके देखते हैं तो बालक क्या देखते हैं? सबसे बढ़िया यहां पे लगा है लोकमान्य। लोकमान्य किसका नाम है? तो बच्चे याद कर लेना, लोकमान्य किसको कहा जाता है? तो याद कर लेना बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को बच्चे लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। फिर बालक बहुत ध्यान से याद कर लेना कि जो बाल गंगाधर तिलक है ना भैया, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो इनकी पुस्तकें याद कर लो, बुक्स, और इनकी 3 पुस्तकें बहुत अच्छी है। सबसे पहले एक याद कर लो केसरी, और दूसरी याद कर लो बच्चे मराठा, और तीसरी याद कर लो गीता रहस्य। 3 पुस्तकें किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं भैया। केसरी हो गई, मराठा हो गई, और गीता रहस्य हो गई। बच्चे यहीं पे याद कर लेना, जो केसरी पुस्तक है ना वो किस भाषा में लिखी पेपर में आता है? तो याद कर लेना मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक को लिखी थी। और मराठा किस भाषा में लिखी इन्होंने? तो जो मराठा पुस्तक है ना वो अंग्रेजी भाषा में। और जबकि जब तक बच्चा पढ़ता नहीं है उसको लगता है मराठा पुस्तक मराठी में, बाकी सब अंग्रेजी में, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग ही है भाई साहब, कि केसरी पुस्तक मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। और गीता रहस्य का प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक है जो जेल में लिखी गई? तो याद कर लेना जेल में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। जेल में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। और सबसे खास बात, गीता रहस्य कौन से जेल में लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बच्चे याद कर लेना मांडले जेल में लिखी थी पुस्तक गीता रहस्य। किसने? भैया बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा प्रश्न याद कर लेना बहुत प्यारा सा, क्या याद करोगे? बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि दी गई, क्या कहा गया इनको? इनको कहा गया भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहते बच्चे? तो याद कर लेना भारतीय अशांति का जनक कहा जाता किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और सबसे खास बात ये बच्चे, भारतीय शांति का जनक बात आती है, कहा किसने? तो बच्चे याद कर लेना ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बच्चे भारतीय शांति का जनक कहा। और वैलेंटाइन सिरोल का बहुत प्यारा सा पेपर में प्रश्न आता है कि भैया इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम बता दो। उस पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है भैया? वैलेंटाइन सिरोल की, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। फिर बच्चे बहुत, आप खुद देख रहे होगे, आप एक चीज इस सेशन से देखे होगे, यहां पर जब आप पढ़ते हो चाहे जो नाम आता जाता है उस नाम से उत्तर निकलना चालू हो जाता है, उस नाम से प्रश्न छपना चालू हो जाता है। तो जब इस तरह
भैया आपको समझ में आएगा तो तुम पेपर का चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम मार दोगे, 1% तुम नहीं डरोगे, क्योंकि भैया सारे प्रश्न तुम्हारे अंडर में हैं, सारे प्रश्न भाई साहब तुम्हारे हैं, क्योंकि तुमने इनको क्रिएट किया है, तुमने इनको बनाया है मेरे बालक। बस इतना मान लो ना आप, ठीक है बालक। अभी यहीं पे देखो और प्रश्न बनने वाला है। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने भैया महाराष्ट्र में उत्सव चालू किया था, याद कर लेना। महाराष्ट्र में उत्सव प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? महाराष्ट्र में उत्सव प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? बच्चे बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। और वो उत्सव दो थे। पहला उत्सव था जिनका नाम था गणेश उत्सव, और सब लोग जानते हो बच्चे, गणेश उत्सव पहले मनाया जाएगा, उसके बाद दूसरा उत्सव मनाया जाता जिसको कहा जाएगा शिवाजी उत्सव। क्योंकि भैया चाहे जितने भगवान बैठे हो, लेकिन सारे भगवानों में सबसे पहले पूजा जो होती है, ठीक है, वो भाई साहब किसकी होती है? गणेश भगवान की। हां, इतना मान लेना, ठीक। तो बच्चे सन अगर तुमसे कहा जाए गणेश उत्सव किस वर्ष चालू हुआ था? 1893 में। फिर तुमसे कहा जाए शिवाजी उत्सव कब चालू हुआ था? इसके जस्ट 2 साल बाद, मतलब 1895। आग लगा दोगे भैया, आग लगा दोगे, इस तरह से पढ़ेगा, ठीक है बिल्कुल। सोनिया ठाकुर जी कह रही पहले से पढ़ा है, बस आपकी कृपा से रिवीजन हो रहा। बच्चे मेरी कृपा कुछ नहीं, बस आपके पढ़ने के अंदर जोश है, उत्साह है, और आपको लग रहा कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता। चलो, इस प्रकार तुमने देखा लोकनायक बच्चे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरा हमने छपा छपाया कंटेंट दे दिया। अब फटाक से वीडियो को क्या कर दो भैया, लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो, और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरया। हां, सब बास। और जितने भी बच्चे उन्नाव फिनिक्स एकेडमी ऑफलाइन के छात्र हैं, उनके लिए भैया फिनिक्स एकेडमी के द्वारा 10 नवंबर 2022 को एक कन्या भोज मतलब भंडारा करवाया जा रहा है, जिसमें सारी कन्याएं भी खाएंगी, और भाई साहब जितने भी लड़के होंगे वो भी खाएंगे, और जितनी भी कन्याएं होंगी उनको दक्षिणा भी दी जाएगी 10 नवंबर 2022 को। ये फिनिक्स एकेडमी का, और जितने भी ऑनलाइन हैं उनके लिए वीडियो आएगी। भैया आप सब प्रेम से बोलना जय माता दी, ठीक है। सब आप सबके आशीर्वाद से ये कन्या भोज का आयोजन सफल बनाना है, और फिनिक्स एकेडमी भाई साहब इसी प्रकार के हर कदम पे आगे बढ़ती रहेगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जितनी भी कन्याएं ऑनलाइन दिख रही, उन सबको मैं खिला तो नहीं सकता, लेकिन उनका आशीर्वाद तो जरूर प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है। और 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर फिनिक्स एकेडमी के ऑफलाइन छात्रों के लिए खेलो इंडिया नहीं, खेलो उन्नाव का स्लोगन के साथ भाई साहब खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ठीक है। हां, जो फिनिक्स एकेडमी का स्टूडेंट है, बिल्कुल ऑनलाइन भी भाई साहब सब लोग एड्रेस दे देना, सबके घर हम दही जलेबी पहुंचा देंगे। चलो अगला देखते हैं बच्चे, 9 नंबर। 9 नंबर में आएगा लोकनायक। क्या आएगा बालक? लोकनायक। और लोकनायक का याद कर लेना, किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को बच्चे किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से। सबसे खास बात बालक, सबसे खास बात क्या है बच्चे? बिल्कुल सबसे खास बात याद कर लेना, जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने एक योजना शुरू की थी। यह पेपर में प्रश्न आता है, और यह योजना चालू की थी इन्होंने कब? 1950 में। और इस योजना का नाम है सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना बच्चे किसने चालू की थी? जयप्रकाश नारायण ने। किस वर्ष चालू की थी? 1950 में। और सबसे खास बात यहां पे अगर तुमसे कहा जाएगा कि सर्वोदय शब्द किसने दिया, तो बच्चे याद कर लेना, सर्वोदय शब्द जो दिया वो किसने दिया? महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी जी ने बच्चे क्या दिया? सर्वोदय शब्द दिया था, याद कर लेना। सर्वोदय शब्द किसने दिया बच्चे? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय योजना कौन लेकर आया बच्चे? जयप्रकाश नारायण साहब लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बच्चे याद कर लेना, क्या याद कर लोगे? 10 नंबर। तो जब 10 नंबर आप पढ़ोगे तो याद कर लेना, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर बच्चे कहते हैं किसको? जैनुल अबादीन को। जैनुल अबादीन को। जैनुल अबादीन को बच्चे क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्लियर है? फिर बच्चे याद कर लेना, बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है 11 नंबर। जब 11 नंबर आप पढ़ोगे तो अगला प्रश्न आएगा बहुत प्यारा, द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? तो बच्चे याद कर लेना, द्वितीय सिकंदर हम किसी और को नहीं, द्वितीय सिकंदर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। अंजलि जी कह रही हैं सर हम आपकी क्लास करते करते चाय बना रहे थे, चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया, अब मम्मी गुस्सा कर रही हैं। तो क्या बात है, मम्मी को नमक वाली चाय पिला दो, आज कह दो आंटी जी पी लो। चलो, द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं बच्चे? तो द्वितीय सिकंदर बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। और सबसे खास बात बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, याद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक प्रश्न जब पेपर में पूछा जाता बहुत प्यारा आता है। प्रश्न यह आता है कि इनके बचपन का नाम बताओ। तो बच्चे इनके बचपन का जो नाम था उसको हम लोग कहते हैं या तो अली नाम था, इनको अली भी कहते हैं और इनको गुरसाब भी कहते हैं। चाहे इनको अली कह लो चाहे इनको गुरसाब कह लो, दोनों नाम किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के हैं। और सबसे खास बात बालक, अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान सबसे पहले किया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बच्चे यहीं पे आ जाएगा अगला 12 नंबर, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो बालक आप सब याद कर लेना, द्वितीय अशोक हम लोग किसे कहते हैं? तो द्वितीय अशोक हम लोग कहते हैं किसको? कनिष्क को। कनिष्क को कहते हैं क्या? द्वितीय अशोक। याद कर लेना, द्वितीय अशोक किसको बोलते हैं? कनिष्क को। और यहीं पर जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था, राज्यरोहण हुआ था बच्चे, वो कब हुआ था? तो याद कर लेना, ये हुआ था 78 ईस्वी, मतलब 78 एडी में। इसीलिए 78 एडी को हम लोग बच्चे किस संवत के नाम से जानते? तो याद कर लेना, शक संवत के नाम से। शक संवत किसे कहते बच्चे? तो याद कर लेना, जब कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, मतलब गद्दी पर बैठा था, वो तारीख थी 78 ईस्वी। और जब 78 ईस्वी थी तो बच्चे तब से मनाया जा रहा क्या? शक संवत। देखो आपके चैट बॉक्स में लिंक आई है, बिहार मंथन फिनिक्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वहां पर भाई साहब बिहार से एग्जाम के बहुत बढ़िया तैयारी होने वाली है। और जितने भी बिहार साथी हैं, मैं सभी को अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अंबु सर के द्वारा बहुत जल्द वहां पर बिहार स्पेशल की क्लास लाई जा रही है, जिसके लिए वो दिन रात अध्ययन करके आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। और बिहार स्पेशल पूरे यूट्यूब में, यूट्यूब क्या भाई साहब, कोई भी बिहार स्पेशल को इतने बारीक ढंग से नहीं पढ़ाया होगा जितने बारीक ढंग से अंबु सर उसको आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से। आपको मैसेज लिंक्ड बॉक्स में भी लगा है और बराबर चैट बॉक्स में भी आ रहा। और एक बार लाइक करके दिखा दो कि फिनिक्स की पावर क्या है। ठीक है, आ गया समझ में? फटाक से लाइक करो, शेयर करो और स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी करो भैया, शाबाश।
चलो, बहुत बढ़िया बालक, सब बात समझ में आ रहा है ना पूरा। चलो, आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया, सब बात। अरे हमारे एकेडमी में नए पुराना सब नहीं, सब भाई साहब फिनिक्स के, ठीक है। बस अब बिहार मंथन फिनिक्स ज्वाइन कर लो भैया, बहुत जल्द बिहार स्पेशल की क्लास आने वाली है आप सबके। धन्यवाद भैया। चलो बालक आगे की तरफ चलते। तो द्वितीय अशोक 12 नंबर हो गया। अब बात कर लेते 13 नंबर। सबसे पहला पंजाब केसरी। हम चलो, चाहे इनको पंजाब केसरी कहो, चाहे इनको शेरे पंजाब कहो, किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। और सबसे खास बात, लाला लाजपत राय की एक पुस्तक याद कर लेना, उस पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसे कहते बच्चे? लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी के नाम से। और सबसे खास बात, पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध किया था। एक भारत साइमन कमीशन आया था, तो पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध याद कर लेना। पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। फिर बालक याद कर लेना, जो साइमन कमीशन था, अगर तुमसे कहा जाए ये भारत कब आया, तो याद कर लेना भारत कब आया? 1928। और इसका गठन कब हुआ? 1927। गठन बच्चे इंग्लैंड में हुआ था, भारत उसके अगले साल आया था, मतलब 28 में। याद कर लेना। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना 14 नंबर। 14 नंबर आप याद करोगे बिहार केसरी। तो बिहार केसरी किसे कहते बच्चे? सब बच्चा बच्चा जानता है। राजेंद्र प्रसाद नहीं आएगा यहां पर, यहां पर आएगा राजेंद्र प्रसाद बिहार गांधी होता है। और जबकि आपसे पूछा गया बिहार केसरी बताओ, तो बिहार केसरी बच्चे बता देना श्री किशन सिंह। श्री किशन सिंह। फिर यहीं पे बालक अगला याद कर लेना, बंगाल केसरी। तो जब बंगाल केसरी की बात आएगी तो आप सब बता देना, क्या नाम है? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। फिर बच्चे आप याद कर लेना अगला, पंजाब केसरी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। अब यहीं पे एक याद कर लेना आंध्र केसरी। और आंध्र केसरी बच्चे कहते हैं किसको? टी प्रकाशम। टी प्रकाशम। तो इस प्रकार आपको केसरी वाले भी हमने सारे के सारे बता दिए, ठीक है। हां, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आ रहा है, जबरदस्त। चलो, बहुत बच्चे कह रहे हैं बिहार केसरी अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं बिहार केसरी। बालक आप सबसे पहले ये जान लो, बिहार के पहले मुख्यमंत्री यही थे, श्री किशन सिंह। इनको कहते हैं बिहार केसरी। और जो तुम कह रहे हो ना अनुग्रह नारायण सिंह, वो भी मैं बता दे रहा हूं, छोटे छोटे शब्दों में फर्क है,
और ये डाउट क्लियर कर लो। अनुग्रह नारायण सिंह जो है ना बच्चे, ये हम लोग बोलते किसको? बिहार विभूति को। विहार विभूति, तो याद कर लेना, विहार विभूति को कहते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। क्लियर है? हाँ चलो, क्लियर हो गई बात। चलो शाबाश बच्चे, डेली शाम 7 बजे आ जाना, क्योंकि जब क्लास ओवर हो जाएगी तो क्लास हटा दी जाएगी, क्योंकि अब वही पढ़ेगा जो डेली रेगुलर रहेगा। कब? शाम 7 बजे। ठीक है, चलो 17 के बाद अगला है 18 नंबर। 18 गुरुदेव या विश्व कवि। यह किसे कहा जाता है? तो याद कर लेना, यह कहा गया किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक, और सबसे खास बात, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी बहुत अच्छी सी, उसका नाम था गीतांजलि। इनकी और पुस्तकें हैं, लेकिन प्रमुख जो है गीतांजलि। गोरा भी इन्हीं की है, पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं की है, और गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। और इनको नोबेल प्राइज जो मिला है ना, वो 1913 में मिला है। और सबसे खास बात, नोबेल प्राइज इन्होंने जो जीता है 1913 में, किस क्षेत्र में? तो याद कर लेना, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद कर लेना, राष्ट्रगान के रचयिता। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे खास बात, इन्होंने भारत का तो राष्ट्रगान लिखा ही, साथ में इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा, आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। और उससे खास बात, इन्होंने कलकत्ता में एक स्थापना की, किसकी? शांति निकेतन की। शांति निकेतन के संस्थापक कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। याद कर लेना। किस वर्ष स्थापना की थी? 1901 में, 1901। शांति निकेतन कहां पर बच्चे? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, कुछ भी गलत ना हो। और याद कर लेना, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो गुरुदेव कहा था किसने? एम गांधी। महात्मा गांधी जी ने भाई साहब इनको क्या कहा था? गुरुदेव। और सबसे खास बात, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक उपाधि और थी, टाइटल। उस उपाधि का नाम था नाइटहुड। नाइटहुड। और पेपर में किस प्रकार पेपर में प्रश्न पूछा जाता, तो ये भी याद कर लेना। पेपर में पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कारण बच्चे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भाई साहब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो इस प्रकार पूरा का पूरा एक बार और भाई साहब तुम्हारे दिमाग में आ गया। हाँ बिल्कुल, आराम है भैया, बिल्कुल। और महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बालक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बिल्कुल,
हाँ, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की वापस की थी। पूरा समझ में आ गया। अब बच्चे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है आपको। क्या देना है? देश बंधु किसे कहते हैं? कहां पे दोगे? कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो समाप्त हो जाए। और आपको यह भी बताना है कि ये क्लासेस आपको डेली शाम की 7 बजे वाली कैसी लग रही हैं। डेली शाम 7 बजे वाली क्लासेस कैसी लग रही हैं? आप सब कहोगे तो भैया मैराथन बिठा रख देंगे हम, ठीक है? बिल्कुल। इसके बाद बच्चे मैथ की क्लास चलने जा रही है 8 बजे। मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आप सबको बता दें, हम जितना भी बच्चा पूरा का पूरा त्रिशूल बैच 2.0 ज्वाइन कर रहा, 18 महीने की वैलिडिटी और 3:15 पे इकोनॉमिक्स की क्लास वहां पर चल रही है। मतलब कोई भी एग्जाम जाओ और पढ़ो, और जो सब्जेक्ट है वो रिकॉर्डेड में जा चुके हैं। और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिनिक्स एकेडमी